बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 का रेडिएशन। अब देखिए, इसमें जो है ना, सबसे पहली बात ये है कि हमने ना एक चीज़ समझनी है कि जब चार्जेस रेस्ट में हो या कोई चार्ज मूव कर रहा हो, तो हमें ये भी पता है कि यानी कि अगर तो एक चार्ज रेस्ट में है तो वो ईएम फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दरअसल जो है ना पास कर रहा होता है। अब देखें, सबसे पहले रेडिएशन का कंसेप्ट क्या है, हम ये देखते हैं। रेडिएशन इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम अ सोर्स एंड थ्रू द स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि रेडिएशन एक सोर्स से आती हैं और आप समझ लेंगे इन्फिनिट डिस्टेंस तक जाती हैं। कौन सी स्पीड पे? स्पीड ऑफ लाइट पे। दिस एनर्जी हैज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट एंड हैज वेव लाइक प्रॉपर्टीज। अब ये जो एनर्जी है, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, जो आगे जा रही है, वो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी कि उसके साथ एसोसिएट किया हुआ होता है, और वो एक वेव की तरह बिहेव करती है, उसी तरह प्रॉपर्टीज उसकी होती हैं। वी कैन आल्सो कॉल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हम उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। अब देखें, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि कंसीडर अ स्फेरिकल शेल। ये देखें, कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, द टोटल पावर पासिंग आउट थ्रू द सरफेस इज द इंटीग्रल ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। ये यहाँ पे फिक बनी हुई है। हम कहते हैं कि ये कोई एक सोर्स है और आर जो है उसका रेडियस है। अब इस सोर्स से जो है ना एनर्जी जो है या रेडिएशन जो है, यानी कि ट्रांसफॉर्म होगी यहाँ तक, जो एनर्जी यानी कि आगे ट्रांसफर होगी यहाँ से, अब वो इनफाइनाइट यानी कि डिस्टेंस तक जाएंगी। अब हम कहते हैं कि अगर हम ये फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, आप इंटीग्रल ले लें किसका? पॉइंटिंग वेक्टर का। यानी पी ऑफ आर जो हम पावर फाइंड करना चाहते हैं इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एस डॉट डी ए। ये एस पॉइंटिंग वेक्टर शो करता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट ई क्रॉस पी डॉट डी ए। एक बात और समझने वाली ये है कि जो यहाँ से यानी कि एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसफर होगी, वो इरिवर्सिबल होगी, वापस यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो सकती, वो सिर्फ यानी कि आगे की तरफ जाएगी और इनफिनिट डिस्टेंस तक जाएगी। अब देखने वाली बात ये है कि देखें, सबसे पहले हमने कहा कि हम क्वांटम वेक्टर का अगर तो इंटीग्रल ले लें तो इस तरह से जो है ना हम इसको लिख सकते हैं 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी डॉट डी ए। द पावर रेडिएटेड इज द लिमिट ऑफ दिस क्वांटिटी एज आर गोज टू इन्फिनिटी। या फिर जो पावर रेडिएट हो रही है आप उसकी यानी कि वो क्या होती है? लिमिट ऑफ द क्वांटिटी जो रेडिएट हो गई है गोज टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक जो जा रही है। आप इसको लिख सकते हैं पावर रेडिएटेड, पी रेडिएटेड इज इक्वल टू लिमिट आर टू इन्फिनिटी, रेडियस इन्फिनिटी यानी कि डिस्टेंस इन्फिनिटी तक, और पी ऑफ आर यानी कि जहां तक जा रही है आप उसकी लिमिट ले लें इनफाइनाइट रेडियस तक या डिस्टेंस तक। अब देखें, दिस एनर्जी पर यूनिट टाइम इज ट्रांसपोर्टेड आउट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक जो है ना डिस्टेंस तक जाती है। अब इसका जो है ना मेन खुलासा ये देखें, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है कि हमने असल चीज जो है ना क्या क्या डिस्कस की है। पहले रेडिएशन क्या है? द इरिवर्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। जिस तरह मैंने बताया कि जो ये सोर्स है, यहाँ से जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगी यहाँ तक, वो इरिवर्सिबल होगी, यानी यहाँ से वापस यहाँ तक नहीं आएगी। और आर जो इसका रेडियस है। अब आउट टू इन्फिनिटी फील्ड ड्यू टू द एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज जब मूव कर रहा होगा फिर जो है ना ये सारा फेनोमेना होगा। या फिर स्टैटिक चार्ज होते हैं उनका यानी कि स्टेडी करंट होता है और उनकी इलेक्ट्रो ईएम फील्ड होती है। अब ये बात ध्यान में रखने वाली है, जो स्टैटिक चार्ज हैं उनकी ईएम फील्ड है, जो एक्सेलरेटेड चार्ज हैं उनका चेंजिंग करंट होता है, देन ईएम रेडिएशन फील्ड होगी। जो चार्ज मूव कर रहा होगा वही रेडिएशन को यानी कि जन्म दे रहा होगा, वही जो है ना रेडिएशन फील्ड होगी उसकी। अब अज्यूमिंग सोर्स लोकलाइज, कोई हमने सोर्स लिया कि कहीं पे लोकलाइज किया हुआ है, तो जो ई एम पावर यानी कि हम उसकी देखना चाह रहे हैं, सोर्स टू द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज द टोटल फ्लक्स या क्वांटम वेक्टर ड्यू टू द क्वांटम वेक्टर, उसको लिख सकते हैं एस डॉट डी ए 1/म्यू नॉट ई क्रॉस बी डी ए की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। और रेडिएटेड जो पावर होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे, लार्ज डिस्टेंस पे होती है, आप कह लें कि इन्फिनिट तक जाती है। ये हमारा एक टॉपिक था। अब इससे आगे है हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन। मेन जो टॉपिक है ये स्टार्ट हो रहा है। अब देखें, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है। कंसीडर टू टाइनी मेटल्स स्फीयर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। दो हमारे पास टाइनी मेटल्स हैं, एक आप इसको मान लें, एक आप इसको मान लें।
और उनको सेपरेट किया हुआ है डिस्टेंस डी के जरिए। एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। अच्छा, कनेक्टेड बाय अ फाइन वायर। फाइन वायर आप क्या ले, रेजिस्टेंस लेस या जिसकी इनके कोई इतना वेट नहीं है, तो इसके साथ जो है इनको लटकाया गया आपस में। अब देखें, एट टाइम टी चार्ज एन अपर स्फीयर जो है प्लस क्यू ऑफ टी होगा, चार्ज ऑफ लोअर स्फीयर जो होगा माइनस क्यू ऑफ टी। ये वी ड्राइव द चार्ज बैक एंड फोर्थ अलोंग द वायर हार्मोनिकली विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा। अब जो चार्जेस हैं वो हार्मोनिकली यानी कि ऊपर नीचे जो है ये जो है बैक एंड फोर्थ जो है ना ओसिलेट हो रहे हैं। अब देखिए किस तरह से, विद फ्रीक्वेंसी कौन सी, ओमेगा पे, एन ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो उस टाइम पे जो क्यू ऑफ टी होगा, जो चार्जेस होंगे, उसको हम लिख सकते हैं जब यानी कि ऑसिलेट करेंगे, क्यू नॉट कॉज ओमेगा टी। कॉज के साथ फंक्शन आ जाएगा क्यू नॉट कॉज ओमेगा टी। अब देखिए एक इक्वेशन ये आ गई कि क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉज ओमेगा टी के। अब इससे हम रिजल्टिंग ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। वो किसके इक्वल होता है, देखिए रिजल्टिंग ऑसिलेटिंग डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू पी ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू ऑफ टी डी के। पहले हमने कहा कि क्यू ऑफ टी जो है हमारे पास किस चीज के इक्वल है, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी के। अब पी ऑफ टी किसके इक्वल है, क्यू ऑफ टी डी के। क्यू ऑफ टी का हमें पता है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी के इक्वल है और डी के। अब क्यू नॉट डी इज इक्वल होता है पी के, पी नॉट के, यहाँ पे आ जाएगा पी नॉट, यानी पी नॉट कॉस ओमेगा टी के। अब देखिए अब हमने आगे जाना है, हमने असल चीज जो है ना पोटेंशियल फाइंड करना है, या रिटार्डेड स्केलर पोटेंशियल या पोटेंशियल। अब देखिए जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो उसका फॉर्मूला होता है v इक्वल टू के क्यू ओवर आर प्लस माइनस क्यू ओवर आर माइनस। अब देखिए वी आर ऑफ टी इज इक्वल टू के क्यू आर प्लस माइनस क्यू आर माइनस। अब क्यू का हमें पता है किस चीज की इक्वल है, वो था क्यू यानी कि कॉस ओमेगा टी माइनस, ये देखें ना, ये कॉस ओमेगा टी यहां तक है। अब देखिए अगर हम देखना चाह रहे हैं आर पॉजिटिव पे, ये असल में जो है ना, देखिए ये हमारी जो फिग है वहां से हमें पता चलेगा, ये यानी कि पहला चार्ज था या पहला जो टाइनी मेटल लिया था, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, ये आर प्लस आर माइनस, ये असल में जो है फील्ड यानी कि फील्ड डिस्टेंस है यहाँ से। देखिए ये होगा मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है असल में फील्ड पोजीशंस है। ये प्लस क्यू का होगा आर प्लस, माइनस क्यू का होगा आर माइनस, और ये इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा और उसका आर होगा। ये इस पॉइंट पे जो है ना हम कहते हैं कि अगर हमने ये उसका पॉइंट है और इससे जो है ना हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, तो देखिए उसका फार्मूला हमने बताया कि क्यू ओवर आर प्लस माइनस क्यू ओवर आर माइनस है। तो के की जगह 1/4 पे एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्यू नॉट कॉस ओमेगा, अगर आर प्लस पे देखना चाह रहे हैं तो माइनस आर प्लस बाय सी ओवर आर प्लस। अगर आर प्लस पे देख रहे हैं, आर माइनस देखेंगे तो क्यू कॉस ओमेगा टी एज इट इज। अब माइनस पे देखना चाह रहे हैं तो टी माइनस आर माइनस का और बाय सी ओवर आर माइनस के। ये रिटार्डेड पोटेंशियल को जो है ना शो करती है, ये टर्म टी माइनस आर बाय सी रिटार्डेड पोटेंशियल को जो है ना ये शो करती है। अब देखें ये एक चीज का इजाफा होगा, बाकी क्यू की वैल्यू वही पुट करनी है, क्योंकि क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, टी के साथ अगर आर माइनस पे देख रहा चाह रहे हैं तो माइनस आर वैसी, अगर आर पॉजिटिव पे देखना चाह रहे हैं तो ऊपर आएगा यानी कि टी माइनस आर प्लस का बाय सी। अब देखें आगे हम चलते हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लें कोसाइन ला यूज करते हुए, तो आपके पास आर प्लस माइनस इज इक्वल टू आएगा आर स्क्वायर माइनस प्लस आर डी कॉस थीटा प्लस डी बाय 2 का स्क्वायर अंडर रूट के। अब हम कहते हैं कि तीन अप्रोक्सीमेशन हैं जो इसके जो है ना फिजिकल डाइपोल को परफेक्ट डाइपोल में कन्वर्ट करती हैं। पहली अप्रोक्सीमेशन क्या है, पहले अप्रोक्सीमेशन है द साइज ऑफ डाइपोल मोमेंट इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द फील्ड पोजीशन आर, यानी कि डी जो है वेरी वेरी लेस देन टू आर। ये जो है हमारे पास था ये, यानी कि डी जो है या डाइपोल मोमेंट या इन दोनों के दरमियान जो डाइपोल मोमेंट असल में होता क्या है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये प्लस क्यू और माइनस क्यू के। अब देखें ये और ये आर प्लस मैंने आपको बताया कि फील्ड डिस्टेंस है, और ये जी इसका एक पॉइंट, एक इसका वाई पॉइंट है। अब देखें देखें इसमें जो है ना हमने कहा कि पहला केस जो है ये वेरी वेरी लेस देन है आर से। पहला केस ये है एक फिजिकल डाइपोल को परफेक्ट डाइपोल में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा जो अप्रोक्सीमेशन होगी वो होगी द साइज ऑफ द डाइपोल मोमेंट डी इज एक्सट्रीमली स्मॉल कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन। पहला था कि वो स्मॉल किससे है, डाइपोल मोमेंट से। अब दूसरा वो स्मॉल किससे है, फील्ड पोजीशन से। दूसरा केस है कि वो डाइपोल मोमेंट से भी
डाइपोल मोमेंट जो है वो वेवलेंथ से भी स्मॉल है। अब देखें रेडिएशन की वेवलेंथ से भी डी वेरी वेरी लेस देन 2 लैम्डा, या लैम्डा को सी बाय ओमेगा लिख सकते हैं। अब देखें अप्रोक्सीमेशन 3 क्या है, द फील्ड सर्वाइव एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपके पास ये है फील्ड पोजीशन है वो क्या है, यानी कि ग्रेटर देन है वेवलेंथ से। ये तीसरा केस ये है कि आपकी जो फील्ड पोजीशंस हैं वो ग्रेटर देन है वेवलेंथ से। सबसे पहले हम पहला केस देखते हैं। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, हमने पीछे जो इक्वेशन बनाई थी वो थी आर प्लस माइनस के लिए आर स्क्वायर माइनस प्लस आर डी कॉस थीटा प्लस डी बाय 2 का स्क्वायर अंडर रूट में। जब हमने पहली अप्रोक्सीमेशन पुट करनी है कि डी वेरी वेरी लेस देन टू आर, तो डी वाली जो टर्म होगी वो कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, मतलब कि ये वाली डी बाय 2 वाली। तो सिर्फ बचेगा क्या, आर प्लस माइनस इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस प्लस आर डी कॉस थीटा, ये देखें प्लस डी बाय 2 का स्क्वायर, ये खत्म हो गया। अब बचेगा क्या, सिर्फ पहली दो टर्म, ये टर्म बच गई हमारे पास आर स्क्वायर माइनस प्लस आर डी कॉस थीटा। हाँ अब देखिए अगर हम इसको पहले क्या करते हैं, इसको अलग लिख लें, इसकी पावर जो है ऊपर चली जाए यानी कि 1/2 आ जाए, और आर यहाँ से हम कॉमन ले लें, तो यहाँ पे अकेला आर बचा था, यहाँ पे 1 प्लस आर डी कॉस थीटा था, और हमने कॉमन लिया डी बाय आर यानी कि कॉस थीटा आ गया हमारे पास, और पावर क्या होगी 1/2। अगर अब देखें ये डी बाय आर जो है वेरी वेरी स्मॉल है, हमारे पास जो हमारी कंडीशन दी हुई है, तो हम इस पे अगर बायनोमियल एक्सपेंशन यूज करते हैं तो उसमें जो है हम मतलब हायर टर्म को इग्नोर करते हैं। देखिए आर, ये आर प्लस माइनस प्लस डी बाय 2 आर हो जाएगा, ये वाला 2 आप समझ लें, यहाँ पे डी बाय 2 आर कॉस थीटा ये खत्म हो जाएगा। अब आल्सो वी नीड, हमें तो चाहिए ना अपने फार्मूले के हिसाब से 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर माइनस, जो हम यानी कि अपने फार्मूले में पुट कर पाए। यहाँ पे जिस तरह से है 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर माइनस, हमने जो फार्मूले में पुट करना है हमें ये चीजें चाहिए 1 ओवर आर प्लस 1 ओवर आर माइनस। तो यहाँ पे तो हमारे पास आर प्लस माइनस की वैल्यू है, जब हम 1 ओवर आर प्लस माइनस लेंगे तो 1 ओवर आर, ये 1 ओवर आर माइनस प्लस डी बाय सिंपल आर बचेगा और कॉस थीटा आ जाएगा, ये पावर -1/2 हो जाएगी। फिर जब हम यानी कि मेथड यूज करेंगे बाइनोमियल का, सिर्फ जो है ना ये होगा हमारे पास 1 ओवर प्लस माइनस 1 ओवर, अब देखें ये जो है ना ये पहले माइनस प्लस था, ये प्लस माइनस हो जाएगा और डी बाय 2 आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये -1/2 खत्म हो जाएगा। अब मेन इक्वेशन हमारे पास ये है। अब देखिए हमने कहा कि आर प्लस माइनस किसके इक्वल है, आर 1 माइनस प्लस डी बाय 2 आर कॉस थीटा के इक्वल है, ये है हमारे पास मेन इक्वेशन। इसका मतलब ये है कि आर प्लस किसके इक्वल होगा, आर 1 माइनस डी बाय 2 आर कॉस थीटा के, आर माइनस किसके इक्वल होगा, ये प्लस के इक्वल होगा, 1 प्लस के इक्वल। अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास जो टर्म है यानी कि जिसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है क्यू नॉट ओवर आर, तो एज इट इज है हमें पता है। जो मेन टर्म है कॉस ओमेगा टी, जिसको हमने सिंपलीफाई करना है माइनस आर प्लस बाय सी, ये मेन टर्म है। और हमने इसकी जगह पे जो है ना अपनी यानी कि 1 ओवर आर प्लस की जो है ये आर प्लस है ये आर माइनस है, इसकी जगह पे जो है ना अपनी वैल्यू पुट करनी है। तो कॉस, देखिए कॉस ओमेगा टी माइनस आर प्लस माइनस बाय सी के, अगर हम ये हमारे पास आर प्लस माइनस की वैल्यू आ गई है, अगर इसी की जगह पे हम पुट करें कॉस ओमेगा टी, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ओमेगा माइनस ओमेगा आर बाय सी, ये वाला आर बाय सी, सिर्फ अंदर क्या होगा ये सारी टर्म चली जाएगी, ये वाला आर इधर आ गया ओमेगा आर बाय सी 1 माइनस प्लस डी बाय 2 आर कॉस थीटा के। अब देखिए अब समझने वाली बात ये है ये वाला कॉस एज इट इज ओमेगा टी माइनस ओमेगा आर बाय सी, अब इसको फिर अंदर लेके जाएं, पहले तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस ओमेगा आर बाय सी हो गया, जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये पहले था माइनस ओवर यानी कि नीचे प्लस था, जब अंदर माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो ये ऊपर यानी कि प्लस आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस ओमेगा डी, ये आर इस आर से कटेगा, नीचे क्या बचेगा ये वाला 2c ओमेगा डी ओवर 2c कॉस थीटा के। अब देखें एक मजीद सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है ओमेगा टी माइनस ओमेगा आर बाय सी, यहाँ से हम ओमेगा कॉमन ले सकते हैं, कॉस ओमेगा कॉमन टी माइनस आर बाय सी। अब देखें ये प्लस माइनस ओमेगा टी ओमेगा डी ओवर 2 कॉस थीटा के,
अब ये जो है हमारे पास यानी कि दो टर्म हो गई हैं, ये वाले एक कॉज की ये टर्म, एक कॉज जब मल्टीप्लाई होगा तो एक ये टर्म, यानी कि कॉज ए प्लस माइनस या प्लस कॉज बी वो किसके इक्वल होता है, कॉज ए और कॉज बी वो इक्वल होता है, यानी कि कॉज ए कॉज ए का होता है फिर साइन बी फिर साइन ए कॉज, इस तरह से देखिए हमारे पास इस तरह से है ना, ये कॉज ए ये हमारे पास कॉज बी, तो ये इक्वल होगा, पहले आप कॉज की टर्म लिखेंगे फिर साइन की, देखिए ये कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि ये इसके इक्वल होगा कॉज, अगर हम सिर्फ प्लस की बात कर रहे हैं कॉज ए प्लस कॉज बी इक्वल होता है कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी की। अब देखिए इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पे तो डिफरेंट है ना, दरमियान में प्लस माइनस है, दोनों ही इकट्ठे आ रहे हैं, तो कॉज ओमेगा टी माइनस आर प्लस माइनस सी आर प्लस माइनस बाय सी इज इक्वल टू, एक मरतबा ये वाली टर्म आएगी कॉज ओमेगा टी माइनस आर बाय सी, ये कॉस की एक मतलब कॉस की ये वाला टर्म कॉस ओमेगा डी कॉस थीटा। अब देखें ये माइनस प्लस हो जाएगा जब फार्मूला ओपन करेंगे, तो पहले प्लस माइनस था, माइनस प्लस एक मतलब साइन की ये वाला टर्म एक मतलब साइन की ये वाली टर्म, साइन देखें ओमेगा टी माइनस आर बाय सी फिर साइन ओमेगा टी बाय टू सी कॉस थीटा के, ये अप्रोक्सीमेशन जो है ना हमारे पास कंप्लीट फाइनलाइज होके आ गई है ये वाली, जब हमने खोला ये कॉस की टर्म फिर कॉस टर्म फिर साइन की टर्म फिर साइन की टर्म। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन क्या है, हमने कहा था कि जो डाइपोल मोमेंट है वेरी वेरी स्मॉल देन किससे वेवलेंथ से, उसके अप्रोक्सीमेशन के लिए सिंपली जो है ना ये फार्मूला होता है स्केलर पोटेंशियल के लिए वी आर फाइव टी इक्वल टू पी नॉट कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर माइनस ओमेगा बाय सी साइन ओमेगा टी माइनस आर बाय सी प्लस 1 ओवर आर कॉस ओमेगा टी माइनस आर बाय सी ओमेगा के। ये सेकंड अप्रोक्सीमेशन है एक फिजिकल डाइपोल को परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखिए जो और दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ऑसिलेटिंग परफेक्ट डाइपोल, देखिए परफेक्ट डाइपोल के लिए, या फिर आप स्टैटिक की बात करें यानी कि स्टैटिक चार्ज की बात करेंगे तो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी पी नॉट कॉस थीटा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर के। थर्ड अप्रोक्सीमेशन है हमारे पास जो यानी कि फील्ड का डिस्टेंस था वो इस तरह से होगा आर यानी कि स्मॉलर देन था वेवलेंथ से, तो उसके लिए जो होगा हमारे पास आई ऑफ टी इज इक्वल टू डी क्यू डी टी जी माइनस क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी जी के। ये हमारे पास जो है ना थर्ड अप्रोक्सीमेशन है, थर्ड एक फिजिकल डाइपोल को जो है ना हमने परफेक्ट डाइपोल में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको जो है इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।